कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां किस्मत एक बार फिर अपने अधूरे खेल को पूरा करने लौटती है। जब किसी के जाने के बाद भी उसकी परछाई रह जाती है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसा ही कुछ होने वाला है आर्य और अनु की जिंदगी में, जहां एक पुराना राज अब सब कुछ बदल देगा। अनु को लगता था कि उसका अतीत बस एक सपना है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो सपना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। एक हादसे ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन जब अनु सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुई और अस्पताल पहुंची तो आर्य की जान ही सूख गई। वो उसके पास बैठा रोता रहा, बार बार बस यही कहता, अनु, आंखें खोलो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि किसी की तकदीर दो बार लिखी जा सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। अस्पताल से घर आने के बाद अनु की हालत ठीक तो हो गई, पर उसका मन नहीं। वो अक्सर चुप रहने लगी थी। रात को अचानक उठकर डर जाती। उसके माथे पर पसीना होता और आंखों में डर की लकीरें। आर्य ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर अनु खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बार बार अजीब से दृश्य दिखने लगे, किसी शादी के, किसी गृह प्रवेश के और किसी औरत के जलते हुए चेहरे के। एक दिन जब आर्य ने पूछा, अनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम हर वक्त डर क्यों रही हो? तब अनु ने कांपते हुए कहा, आर्य, मैंने एक फाइल देखी थी, उस पर साइन थे राजनंदिनी के, और जैसे ही मैंने वो नाम देखा मेरी सांसें रुक गईं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं गिर पड़ी और मुझे कुछ दिखने लगा, जैसे मैंने सब पहले जिया हो। आर्य सन्न रह गया। उसके दिमाग में बिजली सी गिरी। राजनंदिनी, उसका अतीत, उसका दर्द, उसकी पहली पत्नी। पर अनु को कैसे याद हो सकता है राजनंदिनी का नाम? वो तो कभी मिली ही नहीं उससे। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और गहरा राज छिपा है? आर्य के मन में सवालों का तूफान चलने लगा। अनु की आंखों में वही डर, वही बेचैनी थी जो कभी राजनंदिनी की आंखों में थी। हर बार जब अष्टमी का दिन आता, अनु की हालत और बिगड़ जाती। उसे वही पुराने दृश्य दिखाई देने लगते, आग की लपटें, चीखें और किसी का नाम पुकारना। और फिर एक दिन अनु ने हिम्मत जुटाई और कहा, आर्य, मुझे लगता है कि मैं वही हूं, वही जो तुम्हारी राजनंदिनी थी। आर्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। क्या कह रही हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनु की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हर सपना, हर याद, हर दर्द, सब मेरा लगता है, जैसे मैंने खुद वो सब जिया हो। शायद मैं उसी का पुनर्जन्म हूं। उस पल दोनों के बीच सन्नाटा था। न हवा हिली, न सांसें, बस एक सच्चाई जो उनके बीच खड़ी थी। अतीत का रिश्ता जो जन्मों के पार था। फिर कहानी ने मोड़ लिया। आर्य की मां, जो अब तक अनु को सिर्फ बहू समझती थीं, उसे देखते ही चौंक उठीं। मैंने इस लड़की को पहले भी देखा है, उन्होंने धीरे से कहा। इसकी आंखों में वही पहचान है, वही अपनापन, जैसे कोई अपना लौट आया हो। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इंसान का जन्म सिर्फ एक बार नहीं होता, कि कुछ रिश्ते 7 जन्मों तक चलते हैं? अपनी राय बताइए। धीरे धीरे अनु की यादें साफ होने लगीं। उसे याद आने लगा कि अष्टमी की रात को उसके साथ क्या हुआ था। किसी ने उसे धोखा दिया था। कोई था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। आग में झुलसती हुई वो चीख रही थी। और कोई था जो उसे बचाने नहीं आया। आर्य की आंखों में अब डर था, पर साथ ही सवाल भी। कौन था वो जिसने मेरी राजनंदिनी को मारा? क्या वही आज भी हमारे आसपास है? अनु को अब बस एक ही चीज परेशान कर रही थी, उस चेहरे को पहचानना जिसने उसे मौत के घाट उतारा था। और फिर एक रात, जब वो उसी घर के आंगन में खड़ी थी, अचानक उसे वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे मुड़ी और उसे वहीं परछाई दिखी जो उसकी यादों में थी। अब राज खुलने वाला था, सच सामने आने वाला था। आर्य भी बाहर आया और देखा कि अनु किसी को देख रही है, जिसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपराध का बोझ था। तुम? अनु की आवाज कांप उठी। तुम ही थे, तुमने ही मुझे जलाया था। वो व्यक्ति अब कांप उठा, चेहरे से नकाब हटाया और सामने था जालंधर। आर्य चिल्लाया, जालंधर, ये सच है? जालंधर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नहीं चाहा था, वो हादसा था, सब जल गया था। पर अनु के लिए अब कोई माफी नहीं थी। वो सब कुछ याद कर चुकी थी।
कैसे जालंधर ने जलन और लालच में उसे मारा था, कैसे वो उसी आग में जलकर मर गई थी। इस बार किस्मत ने उसे दोबारा लौटाया था ताकि वो अधूरी कहानी पूरी कर सके। आर्य ने अनु का हाथ थाम लिया। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अब कोई तुम्हारा अतीत नहीं छीन पाएगा। उस दिन के बाद अनु ने आंसुओं के साथ अपने अतीत को विदा किया। उसने मंदिर में दीप जलाया, कहा, शायद ये वही आग है जिसने मुझे मारा था, पर आज यही मेरी नई शुरुआत की रोशनी बनेगी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। हर कोई सोच में था, क्या सच में किसी का जन्म सिर्फ एक बार होता है, या कुछ रिश्ते वक्त की सीमाओं को तोड़कर लौट आते हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनु और आर्य की कहानी वास्तव में जन्मों का बंधन है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की आत्मा अधूरी कहानी पूरी करने वापस लौट आए? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती हैं। कभी कभी किस्मत वो करवट लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अनु और आर्य की जिंदगी अब एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी में फंस चुकी थी जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा था। राजनंदिनी का नाम अब सिर्फ एक अतीत नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा सच बन चुका था जो उनके वर्तमान को निगलने वाला था। उस रात के बाद से अनु का डर और गहरा हो गया था। वो हर रात उठकर वही सपने देखने लगी, किसी की चीखें, किसी का पीछा करना और आग में जलता हुआ वो कमरा। आर्य उसे बार बार शांत करने की कोशिश करता, लेकिन जब एक दिन उसने अनु को मंदिर में खुद से बातें करते देखा तो उसका दिल कांप गया। अनु धीरे धीरे बोली जा रही थी, मैं वापस आई हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। आर्य ने उसका हाथ पकड़ा, अनु, खुद को संभालो, तुम कोई और नहीं हो, तुम मेरी अनु हो। पर अनु ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं सिर्फ तुम्हारी अनु होती तो मुझे ये सब याद क्यों आता? ये नाम, ये दर्द, ये जलन, सब क्यों लौट रहा है आर्य? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंसान की आत्मा कभी सुकून पाए बिना लौट आती है? क्या अधूरी कहानी वक्त को पार कर दोबारा जी जाती है? अपनी राय जरूर बताइए। आर्य अब खुद को समझ नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं अनु को कुछ हो न जाए। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, राजनंदिनी की डायरी निकाली जो उसने सालों पहले बंद कर दी थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अंदर से एक पुराना फोटो गिरा, राजनंदिनी की तस्वीर, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान जो आज अनु की थी। आर्य की आंखें फैल गईं। उसने खुद से कहा, ये तो अनु ही है, बस नाम बदला है। उधर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, हवा बिना वजह तेज बहने लगती और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती। आर्य की मां डरने लगी। मुझे लगता है कोई आत्मा अभी भी इस घर में है, उन्होंने कांपते हुए कहा। आर्य ने उन्हें संभाला। मां, कुछ नहीं है, ये सब हमारा वहम है। लेकिन भीतर से उसे खुद शक होने लगा था कि कहीं वाकई राजनंदिनी की आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई। फिर एक दिन अनु को अपने कमरे की अलमारी में एक लाल चुनरी मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी सांसें थम गईं। उसी पल उसे दिखा, वही रात, वही आग और वही जालंधर जो जलते कमरे से भाग रहा था। वो चीख पड़ी, आर्य! आर्य दौड़कर आया। अनु जमीन पर गिर चुकी थी। उसके हाथों में लाल चुनरी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जालंधर था। आर्य, उसने ही मुझे मारा था, उसने ही सब कुछ जलाया था। आर्य को विश्वास नहीं हुआ। जालंधर, लेकिन वो तो हमारा दोस्त है। अनु ने कहा, नहीं आर्य, वो तुम्हारा दुश्मन था और अब भी है। दोस्तों, कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी बर्बादी की वजह बन जाते हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा धोखा दिया है? अब कहानी ने नया मोड़ लिया। आर्य ने जालंधर का सामना करने का फैसला किया। उसने उसे बुलाया और सीधा पूछा, क्या यह सच है कि अतीत में तुमने राजनंदिनी को मारा था? जालंधर का चेहरा फीका पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अनु पीछे से आई। उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। उसने कहा, इसका जवाब तुम्हारी आंखें दे चुकी हैं। जालंधर चीख पड़ा, हां, मैंने मारा था उसे, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे ठुकरा दिया था आर्य के लिए। उसकी आवाज गुस्से और पछतावे से कांप रही थी। मैंने सिर्फ बदला लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। आर्य ने उसे झटका दिया। तुम्हें नहीं पता था? तुमने उसे जला दिया था जालंधर, और अब वो लौट आई है इंसाफ लेने। अनु आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हारे पाप की सजा वक्त देगा जालंधर, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम बच नहीं सकोगे। और तभी बिजली कड़कने लगी, हवा तेज चली और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी।
ऐसा लगा जैसे खुद किस्मत भी उस पल का गवाह बन गई हो। जालंधर ने डरकर पीछे कदम बढ़ाया, पर उसी पल दीवार से लगी दीपक की लौ उसके कपड़ों को छू गई। वो आग में गिर गया और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। मुझे बचाओ! आर्य और अनु ने डरते हुए उसे देखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे वक्त ने खुद न्याय कर दिया हो। उस रात के बाद सब शांत हो गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सुकून भी। अनु ने मंदिर में जाकर दीप जलाया और धीरे से कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिली है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ दुनिया नहीं दे पाती, वो वक्त खुद ले लेता है? अपने विचार जरूर बताइए। कहानी अब नई सुबह की ओर बढ़ने लगी थी। आर्य ने अनु का हाथ थामते हुए कहा, अब तुम सिर्फ अनु हो, मेरे आज की, मेरे कल की। और अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्य, अब मेरा अतीत नहीं, सिर्फ हमारा भविष्य है। लेकिन जैसे ही वो दोनों मंदिर से बाहर आए, हवा फिर से हल्की सी बही, दीपक टिमटिमाया और पीछे से किसी की धीमी सी आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या ये सच में अंत था, या फिर कोई नया जन्म, नई कहानी शुरू होने वाली थी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या किस्मत कभी पूरी तरह खत्म होती है, या हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है? कमेंट में जरूर बताइए। कभी कभी जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी जिंदगी हमें दिखाती है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अनु और आर्य को लगा था कि अब उनकी जिंदगी में सुकून लौट आया है, कि अतीत की सारी परछाइयां मिट चुकी हैं। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को चैन कहां लेने देती है। उस रात जब सब शांत था, घर में बस दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, अनु अचानक जाग उठी। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में आया हो। हवा भारी लगने लगी, परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सोचा कहानी खत्म हो गई? अनु की सांसें थम गईं। वो आवाज राजनंदिनी की थी, या फिर उसकी अपनी। उसने आर्य को जगाने की कोशिश की, लेकिन आर्य गहरी नींद में था। अनु के सामने आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, पर वो चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, जैसे कोई और उसमें बस गया हो। उसने फुसफुसाया, तुम वही हो जिसने मेरा जीवन छीना, अब तुम्हें मेरा अधूरा वचन पूरा करना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि डर और हकीकत में फर्क मिट जाए? अपनी राय बताइए। सुबह जब आर्य उठा, उसने अनु को मंदिर में बैठा देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो सारी रात जागती रही हो। क्या हुआ अनु? उसने पूछा। अनु ने धीरे से कहा, वो फिर आई थी आर्य। वो कह रही थी कि उसका वचन अधूरा है। आर्य ने उसे गले लगाया। अब कोई नहीं आएगा, सब खत्म हो गया है। लेकिन किस्मत को जैसे ये मंजूर ही नहीं था। उसी दिन आर्य की मां को अटारी में एक पुरानी लॉकेट मिली, जिसके अंदर राजनंदिनी और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। मां ने हैरानी से कहा, मुझे तो याद नहीं कि उसका कोई बच्चा था। अनु ने तस्वीर को हाथ में लिया और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये बच्चा, उसने धीमे से कहा, मैंने इसे सपने में देखा है। बार बार। आर्य हैरान रह गया। मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ? अनु बोली, नहीं आर्य, अभी कुछ बाकी है। कोई है जो अब भी हमें देख रहा है। और उस रात जब सब सो रहे थे, घर के बाहर एक परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुराना लॉकेट था और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। अब मेरी बारी है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक चैन नहीं लेती जब तक उनका सच दुनिया के सामने ना आ जाए? कमेंट में बताइए। अगले दिन आर्य और अनु मंदिर गए ताकि सब कुछ खत्म कर सकें। पुजारी ने कहा, जिस आत्मा को शांति चाहिए, उसे सच्चाई की रोशनी चाहिए। अगर कोई अधूरा वादा है तो उसे पूरा करो। अनु ने पूछा, कौन सा वादा? पुजारी ने कहा, राजनंदिनी ने अपने बच्चे की रक्षा का वादा किया था, पर वो उसे बचा नहीं सकी। अनु के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मतलब वो बच्चा अब भी कहीं है? पुजारी ने कहा, उस आत्मा की अधूरी ममता अब तुम्हारे रूप में लौट आई है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। आर्य और अनु उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, अनाथालयों में गए, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं मिला। फिर एक दिन मंदिर के पीछे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा, अष्टमी की रात एक बच्चा मिला था, उसके गले में यही लॉकेट था। अनु की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बच्चा अब कहाँ है? बूढ़ी औरत बोली, वो अब जवान हो चुका है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। वो खुद को वेद कहता है। वेद, ये नाम सुनकर अन्नू के दिल की धड़कन तेज हो गई।
वेद, उसने धीरे से कहा। यही तो आर्य के पुराने दोस्त का बेटा है। आर्य ने स्तब्ध होकर अनु की तरफ देखा। मतलब वेद वही बच्चा है? दोस्तों, सोचिए, अगर जिंदगी आपको अतीत से जोड़ दे तो क्या आप वो रिश्ता निभा पाएंगे? क्या आप किसी और जन्म की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? अनु और आर्य अब सच के इतने करीब थे कि पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। उन्होंने वेद को सच बताने का फैसला किया। जब अनु ने उसे सब कुछ बताया तो वेद हक्का बक्का रह गया। मतलब आप मेरी मां हैं? अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां नहीं, पर उसकी आत्मा का एक हिस्सा मुझ में है। तुम्हारी मां की आखिरी इच्छा थी कि तुम सुरक्षित रहो। वेद ने उसे गले लगाया और कहा, तो अब मैं अकेला नहीं हूं। उस पल जैसे सालों पुराना दर्द मिट गया। आसमान में बादल छंट गए, मंदिर की घंटी बजी और दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। आर्य ने अनु का हाथ थाम कर कहा, अब सब पूरा हो गया अनु, अब कोई परछाई नहीं बचेगी। अनु मुस्कुराई। हां आर्य, अब हम सिर्फ आज में जिएंगे, क्योंकि अतीत ने हमें माफ कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं। वो न जन्म से शुरू होते हैं, न मौत पर खत्म। वो तब तक लौटते रहते हैं जब तक अधूरापन पूरा ना हो जाए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आत्माएं लौटती हैं? क्या अधूरा प्यार जन्मों तक पीछा करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर कहानी का अंत वहीं होता है, जहां एक नया जन्म शुरू होता है।